नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल। ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड थंबनेल तो देख ही लिया होगा आपने। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ईटीएफ क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में डिफरेंसेस क्या है, और सबसे ज़रूरी बात, आज जब कोरोना वायरस के इम्पैक्ट से मार्केट इतनी गिर गई है तो आपके पोर्टफोलियो के लिए किसका चुनाव बेहतर होगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा म्यूचुअल फंड क्या है। जी, म्यूचुअल फंड को अगर मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको कहूँ, ये प्रोफेशनली मैनेज करने वाली एक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं। इसमें बहुत सारे निवेशक इकट्ठे होकर अपना पैसा एक स्कीम में निवेश करते हैं और एक प्रोफेशनल, जिसको कि फंड मैनेजर कहा जाता है, आपके पैसे को मैनेज करता है। यहाँ पे मैं आपको एक्टिवली मैनेज फंड्स की बात कर रहा हूँ। मैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड की बात यहाँ पे आपसे नहीं कर रहा हूँ। और इसके बदले में जो भी रकम आप इसमें निवेश करते हैं, आपको यूनिट्स मिलते हैं। जैसे शेयर मार्केट में आपको शेयर्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको यूनिट्स मिलते हैं। और एक उन यूनिट्स का एनएवी मिलता है, जिसको नेट एसेट वैल्यू कहा जाता है। जैसे ही आपके एनएवी का रेट बढ़ता है, उसी के हिसाब से आपको इसमें रिटर्न बनती है आपकी। ईटीएफ्स देखिए, ईटीएफ जिसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स किया जाता है, ये पैसिवली मैनेज फंड्स होते हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने इंडेक्स में दिए हुए स्टॉक्स को ही फॉलो करते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि आपके पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक होगा, उसे क्या लगता है कि ये स्टॉक आपके लिए बढ़िया है या इस स्टॉक से अब निकल जाना चाहिए, उसका सारा का सारा फैसला म्यूचुअल फंड में आपका फंड मैनेजर लेता है। लेकिन ईटीएफ में ऐसा कुछ नहीं है। ईटीएफ सिर्फ़ और सिर्फ जो भी इंडेक्स में आप निवेश कर रहे हैं, उस इंडेक्स में दिए गए स्टॉक्स को फॉलो करता है। उसका टारगेट ये बिल्कुल भी नहीं होता कि इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न बनाई जाए, बल्कि म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर का टारगेट होता है कि इंडेक्स फंड से ज़्यादा रिटर्न बना के दी जाए, और जिसको कि अल्फ़ा कहता है। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर का सिर्फ एक ही टारगेट होता है कि वो अपने बेंचमार्क को, जो भी उसका बेंचमार्क है, जिस इंडेक्स को वो फॉलो कर रहा है, उसको बीट करे। बल्कि ईटीएफ ऐसा कुछ नहीं करता, इसीलिए इसको पैसिवली मैनेज्ड फंड्स भी कहा जाता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने इंडेक्स को ही फॉलो करेगा, और इसको देखते हुए आप कह सकते हैं मार्केट के अकॉर्डिंगली इसका रिटर्न प्रिडिक्टेबल होता है। अब जो सबसे बड़ी बात आती है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। देखिए, ईटीएफ में आपको सबसे बड़ा एज ये मिलेगा कि ईटीएफ को आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। जैसे अभी फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह के वक्त 10 बजे या 11 बजे आप ट्रेड करना चाहते हैं और आप देख रहे हैं अभी के इस वक्त शेयर का प्राइस, जो आपकी एनएवी है आपके यूनिट्स की, या ईटीएफ में आपका जो प्राइस होगा वो 20 रुपये है, 25 रुपये है, मार्केट बढ़ रही है। आप उसको उसी वक्त, उसी समय रियल टाइम मूवमेंट का फ़ायदा लेके सेल आउट कर सकते हैं, मार्केट से निकल सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मार्केट की वैल्यू अभी कम है, मार्केट गिर रही है, आप किसी पर्टिकुलर फंड में निवेश करना चाहते हैं, तो रियल टाइम मूवमेंट का फ़ायदा आपको इसमें मिल सकता है। ये ईटीएफ में आपको एज मिलता है। बल्कि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में आपको डे एंड का एनएवी मिलेगा। म्यूचुअल फंड में आप किसी भी वक्त, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टाइम, चाहे आप 10 बजे निवेश कीजिए, चाहे आप 11 बजे निवेश कीजिए, ज़्यादातर जो आप म्यूचुअल फंड का टाइम होता है, कट ऑफ टाइम, वो 3 बजे का होता है। लेकिन क्योंकि कोविड-19 के कारण आज के टाइम पे सेबी ने इसके टाइमिंग्स भी बदल दिए हैं। आज की डेट पे कट ऑफ टाइम म्यूचुअल फंड के ट्रांजैक्शन का 1 बजे है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। और आप जो भी ट्रांजैक्शन म्यूचुअल फंड में किसी भी वक्त करेंगे, आपको उसमें डे एंड का ही एनएवी मिलेगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे कि बहुत बार ये हो जाता है, आप सुबह 12 बजे देख रहे हैं मार्केट प्लस है, आपको लगता है कि नहीं, ये अच्छा मौका है प्रॉफिट बुक करने का, आप अपने फंड से निकलना चाहते हैं। बट
फिर होता क्या है, कोई ऐसी न्यूज़ लग जाती है, नेगेटिव न्यूज़, जिससे एकदम से मार्केट में बड़ा फॉल आ जाता है। तो जो भी डे एंड का प्राइस होगा, मतलब कि पहले जैसे हम कह सकते हैं मार्केट 500 पॉइंट प्लस थी और किसी न्यूज़ के कारण मार्केट 600 पॉइंट नेगेटिव हो गई, तो आपको यहाँ पे जो डे एंड का प्राइस होगा वही म्यूचुअल फंड कंपनीज द्वारा दिया जाएगा। बल्कि ईटीएफ में आपको यहाँ पे एक ये एज है कि अगर आप 12 बजे देख रहे हैं कि फ़ंड की एनएवी आपकी बढ़ी हुई है, आपके स्टॉक का प्राइस बढ़ा हुआ है, आपको उसका रियल टाइम मूवमेंट का बेनिफिट मिल सकता है। फीस की बात अगर करते हैं, देखिए ईटीएफ सिर्फ और सिर्फ अपने इंडेक्स को ही फॉलो करता है, तो इसके लिए आपको फ़ंड मैनेजर का खर्चा, एनालिस्ट का खर्चा, जो भी हायर किए जाते हैं आपके फ़ंड को देखने के लिए, वो उनका खर्चा आपको इतना इसमें नहीं बेयर करना पड़ता, क्योंकि इन स्कीम्स में सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स को ही फॉलो किया जाता है। इसलिए इसमें एक्सपेंसेस म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंगली कंपेरेबली लो कहे जाते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में ये सारे के सारे डिसीज़न फंड मैनेजर के होते हैं। फंड मैनेजर डिसाइड करता है कौन से स्टॉक में निवेश करे, कौन से स्टॉक से निकला जाए, कौन से स्टॉक में अपना जो कहते हैं एलोकेशन बढ़ाई जाए। इन सारे के सारे का फैसला फंड मैनेजर का होता है। इसलिए उनको एनालिस्ट हायर करने पड़ते हैं, टीम हायर करनी पड़ती है, जिससे म्यूचुअल फंड्स की आप कह सकते हैं एक्सपेंस रेशियो ईटीएफ से ज़्यादा होती है। क्योंकि एक चीज़ आपको और भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, म्यूचुअल फंड का टारगेट होता है अल्फ़ा जनरेट करना। अल्फ़ा उस चीज़ को कहते हैं बेंचमार्क से अबव रिटर्न। देखिए, इंडेक्स फंड का टारगेट होता है सिर्फ और सिर्फ अपने इंडेक्स के जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें जो भी स्टॉक्स हैं उसको रेप्लिकेट करना, उसका रेप्लिका बना देता है। वो कुछ भी चेंजेस नहीं करता, वो सीधा ही सीधा अपने इंडेक्स के स्टॉक्स को फॉलो करता है और उसका लक्ष्य यही होता है इंडेक्स के जितनी रिटर्न दी जा सके। बल्कि म्यूचुअल फंड में सभी फंड मैनेजर का टारगेट यही होता है कि आपको वो इंडेक्स से ऊपर रिटर्न बना के दे, जिसको कि अल्फ़ा कहा जाता है। और म्यूचुअल फंड को आप कह सकते हैं एक ये एक्टिवली मैनेज फंड होते हैं। इसमें आपको एक बेनिफिट ये मिलता है कि बहुत ही एक्सपीरियंस फंड मैनेजर आपकी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर डिसीजन लेते हैं। जैसे बहुत बार लगता है कि अभी फंड मैनेजर को कि अब ये स्टॉक गिरने वाले हैं या कोई न्यूज़ आ रही है इसमें, तो ईटीएफ तो उसी समय, क्योंकि वो इंडेक्स को फॉलो करता है, वो उन स्टॉक्स को जो उसके इंडेक्स में है चेंज नहीं कर सकता। जैसे हम पीछे की कुछ खबर देख सकते हैं, येस बैंक की बात मैं करूँगा। एकदम से येस बैंक में न्यूज़ लग गई और 400 का शेयर गिरते 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 आज की डेट में 25 रुपये का ट्रेड हो रहा है। इन केसेस में फंड मैनेजर एक बेटर डिसीज़न ले सकता है, क्योंकि ये उसकी कॉल होगी कि वो देखेगा कि कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, कौन सा स्टॉक नीचे जा रहा है, और वह सही समय के ऊपर डिसीज़न लेके एक टाइम के ऊपर एग्ज़िट कर सकता है और आपको होने वाले घाटे को बचा सकता है। अब बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आज की डेट पे जब मार्केट इतनी गिर गई है, तो आपको म्यूचुअल फंड का चुनाव करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में या ईटीएफ्स का। अगर आप मुझसे पूछें तो पिछले कुछ देर में अगर आप चेक करेंगे इंडेक्स फंड्स का, ईटीएफ्स फंड का रिटर्न काफ़ी अच्छा आया है और म्यूचुअल फंड के कंपैरेटिवली ये पिटे भी कम है। जब आप देखेंगे मार्केट अपने हाई से आज बहुत कम लो पे आ गया है, 31,000 के करीब आज सेंसेक्स का ट्रेड हो रहा है। और इस समय के ऊपर आपका डिसीज़न क्या होना चाहिए? हिस्ट्री आपको यही सुजेस्ट करेगा कि आपको ईटीएफ में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि ये कम गिरे हैं, इसकी आप बोल सकते हैं रिटर्न भी प्रिडिक्टेबल है। लेकिन इससे पहले सबसे पहले कुछ सवाल आपको खुद से पूछने चाहिए। आपका रिस्क एपेटाइट क्या है? आप जो निवेश कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? आपका इन्वेस्टमेंट होराइज़न क्या है? और लिक्विडिटी आप कितनी चाहते हैं? देखिए, अगर तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, मैं शॉर्ट टर्म की बात यहाँ पे करूँगा। शॉर्ट टर्म में ईटीएफ आपको एक बेटर रिटर्न बना के दे सकता है, क्योंकि ये इंडेक्स को फॉलो करेगा, आपने प्रिडिक्टेबल ज़्यादा है। तो हम बोल सकते हैं
मैं चलो शॉर्ट टर्म की बात भी नहीं करता, अगर आप 5 से 7 साल के ड्यूरेशन में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ETF एक बेहतर ऑप्शन होगा, चुनाव होगा आपके लिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, आप अपना पैसा 10 साल 15 साल लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए फार 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 बेटर ऑप्शंस होंगे। और जब आज की डेट पे मार्केट इतना गिर गया है, तो मुझे लगता है जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं उनके लिए अल्फ़ा जनरेट करना आज की डेट के ऊपर थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और जब भी मार्केट में बूम आएगा, मार्केट में रैली वापस आएगी, म्यूचुअल फंड्स, मुझे तो ये लगता है कि आपको आसानी से अच्छा खासा अल्फ़ा जनरेट कर पाएंगे। अल्फ़ा का मीनिंग है अपने इंडेक्स से बेहतर रिटर्न वो दे पाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि आज की डेट के ऊपर म्यूचुअल फंड में निवेश करना एक बेहतर चुनाव होगा। और सबसे बड़ी बात ये है, ETFs में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास डीमेट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। डीमेट अकाउंट के बिना आप ETF में निवेश नहीं कर सकते। तो उसका अल्टरनेटिव ये है कि अगर आप फिर भी ETF में निवेश करना चाहते हैं तो बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनियां इंडेक्स फंड उन्होंने बनाया हुआ है, जिसमें वो सिर्फ़ और सिर्फ इंडेक्स को ही फॉलो करती हैं। और उसमें क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ इंडेक्स के पोर्टफोलियो को ही कॉपी करना होता है, तो उसमें एक्सपेंस फीस काफ़ी कम होती है, तो आप उनका चुनाव कर सकते हैं। अगर आपको ETF के रिगार्डिंग कोई भी आपके मन में सवाल हो, आप इस वीडियो में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। और अपने आने वाली वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड के इंडेक्स फंड के बारे में प्रॉपर बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। बाय बाय।